हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपकी सारी एनटीए जेईई मेंस 2024 एडमिट कार्ड के बाद का प्रोसेस होता है। सारी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो में, तो आराम से देखिए, चाहे तो ज़्यादा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। सब ऐसे ही करते हैं। तो स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड अलॉट होंगे, अभी तक नहीं हुए होंगे तो बीआर के एडमिट कार्ड अलॉट हो गए, तो उसी के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे एआई का यूज़ होगा एंड कैसे आपको वो मतलब आगे ध्यान देना है एंड क्या 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 चीज़ आपको लेके जानी है, कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको अभी इस वीडियो में पता लग जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड अलॉट होता है। उसमें आपकी शिफ्ट रहती है, आपके एड्रेस रहता है, आपका सेंटर रहता है। सिटी इंटीमेशन ऑलरेडी आपको मिल गया होगा। तो उसके बाद आपको अगर हो सके तो आप एक दिन पहले सेंटर पे जाके चेक कराओ, विजिट कराओ, कैसे कैसे क्या ट्रेनिंग होती है या फिर क्या क्या रूट्स होते हैं, मेट्रो रूट्स होते हैं, या फिर कोई भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले आपका वो होता है। उसके बाद आपको जो टाइम है उससे कोशिश करें कि 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, ताकि आपका जो चेकिंग वगैरह होती है उससे आप थोड़ा पहले पहुंच जाओ, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप एग्ज़ाम देने जाओ तो टाइम पर बैठ सको, टाइम पर पहुंच जाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो घर से कैरी करके चीज़ें लेके जानी है। सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड फ़ोटोकॉपी हो या फिर कलरफुल फ़ोटोकॉपी हो, वो आपको लेके जाना है। एंड एडमिट कार्ड आपको स्कैन नहीं लेके जाना, आपको फिजिकल एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपका आईडी प्रूफ लेके जाना है, चाहे आधार कार्ड हो या फिर आपका कोई आईडी कार्ड हो स्कूल का या फिर कॉलेज का आईडी कार्ड हो। कॉलेज नहीं, कोई पार्शियल ड्रॉपर है तो आपका आधार कार्ड हो, आईडी कार्ड हो या फिर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फ़ोटो हो। तो जिसके अंदर भी आपकी फ़ोटो है वो आपको फिजिकल फ़ोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। एंड वो आपको फ़ोटोकॉपी स्कैन नहीं लेके जानी है। फ़ोन में आप जाके दिखा दोगे कि ये मेरा आधार कार्ड है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको फ़ोटोकॉपी प्लस आपका ओरिजिनल आधार कार्ड दोनों लेके जाना होगा। इसके बाद अगर वाटर बॉटल लेके जानी है तो ओनली आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही लेके जानी होगी। कोई भी एल्यूमिनियम मेटल वो वाली वाटर बॉटल नहीं चलेंगी। आपको सिर्फ सिंपल प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी होगी। उसके बाद अगर पेन्स की बात करें तो बॉल पॉइंट पेन एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर भूल भी गए हो या फिर अगर आप विदाउट ट्रांसपेरेंट लेके गए हो तो वहाँ पे आपको मिल जाता है आराम से। तो उसके बाद आपको जो सीट्स होती हैं आपकी प्रैक्टिस सीट्स, वो आपको सेंटर से ही मिलेंगी। तो अराउंड 6 to 7 सीट्स होती हैं। ज़्यादा अगर आपको और भी ज़रूरत पड़ती है तो वो दे देते हैं, वैसे तो लिखा नहीं हुआ लेकिन वो दे देते हैं वहाँ सेंटर वाले। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी घर से आपको वैलिड आईडी प्रूफ हो गया तो ये सब चीज़ें लेके जानी है। एंड और क्लोथ्स वगैरह तो हम फैशन शो में तो जा नहीं रहे, तो बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स पहन के जाओ, जितना हो सके उतना सिंपल, क्योंकि विंटर चल रही हैं। फिर भी जितना हो सके उतना सिंपल क्लोथ्स पहन के जाओ, जिससे कि आपको आगे जो फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत ना हो। बाकी वहाँ पर बैग वैग रखने की जगह भी होती है, पेड भी होती है, कई कई जगह फ्री भी होती है, तो वहाँ पे आप देख लेना। मैं सजेस्ट करूँगा कि पेड में ही रख के जाओ, ताकि आपकी थोड़ा वहाँ पे आपका सिक्योर रहे एंड कोई भी चोरी होने के चांसेस, क्योंकि मैं जब पिछली बार देने गया था तो वहाँ पे चोरी हो गए थे फ्री वाली जगह पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जैसा ध्यान रखने वाला नहीं होता है। तो पेड ही रखना। एंड खाने पीने का सामान पहले से ही बाहर करके जाएं, बाहर स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। अगर आपको भूख वूख लगी हो तो मैं सजेस्ट करूँगी घर से ही दही चीनी खा के जाएँ फॉर बेटर रिच। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि एआई का कैसे यूज़ होगा, तो जैसे कि पता है कि चीटिंग वगैरह होती है, या फिर आप साइड वाले से पूछते हैं, या फिर कुछ और भी टाइप की चीटिंग्स होती हैं, जैमर्स वगैरह भी लगे होते हैं, तो वैसे तो पकड़ने के लिए। लेकिन इस बार एंटी को पता होगा कि आप किस सेक्शन पे किस क्वेश्चन पे कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। एंड आपकी जो सीट्स है वो भी आपको डिस्पोज होती हैं, तो वो एंटी के पास रहती हैं। एंड आपका एडमिट कार्ड भी डिस्पोज रहता है, एंटी के पास रहता है। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको ये नहीं करना कि आप कुछ भी तुक्के मारे जा रहे हो, थोड़ा बहुत सोल्व कर दो। और जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका और थोड़ा जो इंटेलिजेंट गेसिंग हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, वो करके देखो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मारे जा रहे हो। तो वो सब कुछ आपको डिजिटली एंटी के पास बिल्कुल रहता है कि कैसे कैसे उसने क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट किया है। एंड बाकी आपके सीसीटीवी कैमराज भी फुली एक्टिव रहेंगे। इन्विजिलेटर्स पे क्या पता ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, हर रो में एक इन्विजिलेटर। तो ऐसा सब कुछ होगा। एंड आपके जो जो आपका मॉनिटर होगा उसके ऊपर भी वेब कैम होगा, वो भी एक्टिव रहेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना। फ़ोटो अपने साथ जो आपने एडमिट कार्ड में जो करी थी
जो लगाई थी वही आपको साथ लेके जानी है, 2 या 3 फ़ोटो एंड लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा एंड वो थंब इम्प्रेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेंटर पे हो सकता है, तो कुछ सेंटर्स पे होता है, कुछ पे नहीं, तो आप रिस्क मत लीजिए, घर से ही करके जाइए। जो आपका बॉल पेन है वो पूरा ऐसे रगड़ के आप थंब इम्प्रेशन करके जाइए। मैं ऐसे ही करके गया था। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, मैं जितना हो सके उतना पॉसिबल वे में मैं कमेंट करता हूँ एंड सबका कमेंट कर देता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी का कमेंट नहीं लिया, तो सबके कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ मैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एंड इस बार थोड़ा एनटीए वालों ने थोड़ा इसमें चीटिंग के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दिया है ताकि चीटिंग कम से कम हो एंड बच्चे जो हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, उनके हिसाब से परसेंटाइल आए एंड बाकी सारी डिटेल्स उनके पास रहती हैं, क्या क्या आप कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग मैं भूल गया बीच में बताना कि जब आप टॉयलेट वगैरह करने जाते हो तो वापस आओगे तब आपकी रीचेकिंग होगी। मतलब आप पेपर दे रहे हो, बीच में टॉयलेट बाथरूम वगैरह करने गए, तो अगर आप वापस लौट के आओगे तो आपकी रीचेकिंग होगी, यानी आपको वही बायोमेट्रिक्स वापस से आपका करना होगा एंड सारी फ्रिस्किंग वगैरह, पॉकेट जेब वगैरह सब चेक होगी। तो ये भी ध्यान रखना। एंड इसके बाद है कि आपको आधार कार्ड साथ लेके जाना है, ये नहीं कि आप फ़ोटो में दिखा रहे हो, तो ये सब आपको नहीं करना होगा। एंड इसके बाद अगर हम बायोमेट्रिक की बात करें तो अगर आपने जैसे फॉर्म फिल करा होगा तो वहाँ पे आपने ABC ID दी होगी अपनी, या फिर डिजिटल लॉकर से साइन इन किया होगा। तो डिजी लॉकर से साइन इन वगैरह किया है तो इट्स गुड, अगर नहीं किया है तो आप थोड़ा और जल्दी पहुँच जाइए। आपकी पूरी तरह से बायोमेट्रिक होगी और आधार आपका एक्टिवेट है कि नहीं। अभी से आपकी आधार बायोमेट्रिक अगर अपडेट नहीं है 5 to 6 ईयर से, तो आप ज़रूर अभी जाके अपडेट करवा लो ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए। वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है बहुत बच्चों को, आपको वापस से आपको जाना पड़ सकता है या फिर आपको नीचे स्टेशनरी पे जाना पड़ सकता है फॉर आधार अपडेशन। तो अभी से कर लो, सारी चीज़ें अभी से कर लो। बाकी ज़्यादा यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ में ज़्यादा टाइम डिवोट मत करो, अपना प्रिपरेशन में ही